हेलो दोस्तों, फाइनेंशियल लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं उन सभी दोस्तों का स्वागत करना चाहता हूँ जो कि स्टॉक मार्केट पे नए हैं, यानी कि पर्टिकुलरली ये सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स मैं उन लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ जो कि बिगिनर्स हैं और स्टॉक मार्केट पे एंटर करके अच्छा खासा रिटर्न कमाना चाहते हैं और बहुत सारी नॉलेज गेन करना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट पे एंट्री करने के लिए सबसे मेन चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, वो है आपका डीमैट अकाउंट। यानी कि डीमैट अकाउंट क्या होता है? बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि डीमैट अकाउंट क्या होता है? हमने तो सिर्फ सेविंग अकाउंट सुना था, करंट अकाउंट सुना था, अब ये डीमैट अकाउंट क्या होता है? तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ कि डीमैट अकाउंट क्या होता है और डीमैट अकाउंट क्यों मस्ट है, यानी कि क्यों नेसेसरी है बाइंग और सेलिंग के लिए स्टॉक मार्केट पे। तो आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। तो डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें कि हम अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक फ़ॉर्म पे होल्ड करते हैं। यानी कि पेपर फ़ॉर्म से शेयर खरीद के परचेज़ करके हम उसको इलेक्ट्रॉनिक फ़ॉर्म पे जहाँ स्टोर करते हैं, वो हमारा डीमैट अकाउंट कहलाता है। यानी कि डेटा के फ़ॉर्म पे। द फुल फ़ॉर्म ऑफ डीमैट अकाउंट इज़ डीमैटेरियलाइज़्ड अकाउंट, यानी कि पेपरलेस होके इलेक्ट्रॉनिक फ़ॉर्म पे, यानी कि डेटा के फ़ॉर्म पे जो भी हमारे सिक्योरिटीज़, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स जो भी स्टोर होता है हमारा, वो सारी होल्डिंग्स हमारे डीमैट अकाउंट पे होती है। तो इंडिया पे 2 तरीके से डिपॉज़िटरी स्कीम्स हैं जिनके थ्रू डीमैट अकाउंट को होल्ड किया जाता है, यानी कि जो कि डीमैट अकाउंट को पूरा मैनेज करती हैं। वो है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉज़िटरी लिमिटेड एंड सेंट्रल डिपॉज़िटरी सर्विसेज़ लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों को बेसिक पता हो गया कि डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जहाँ की हम इलेक्ट्रॉनिक फ़ॉर्म पे अपने शेयर्स को होल्ड करते हैं। अब डीमैट अकाउंट कैसे सेविंग अकाउंट से और ट्रेडिंग अकाउंट से डिफरेंट होता है। अब आप लोगों ने सुना होगा कि डीमैट अकाउंट भी पता लग गया हमको, अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, सेविंग अकाउंट आप सब जानते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि सेविंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जहाँ पे हम अपना स्टार्टिंग फंड, यानी कि अपना बैंक्स पे अपना पैसा रखते हैं। तो सपोज़ हमें कोई शेयर परचेज़ करना है शेयर मार्केट से, यानी कि एक्सचेंज से, बीएसई और एनएसई। इस पे भी डिटेल्ड वीडियो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे लेकर आऊँगा कि एक्सचेंजेस कौन-कौन से इंडिया में हैं, क्या सब है, वो बात की बात है। यहाँ सबसे पहले मैं बता दूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। यानी कि हम सपोज़ हमारा बैंक अकाउंट है और हमें एक्सचेंज से कोई शेयर परचेज़ करना है, तो हम अपने बैंक अकाउंट से अपने ट्रेडिंग अकाउंट पे, यानी कि डीमैट अकाउंट जब हमने ओपन कराया, उस टाइम ही ब्रोकरेज हाउस ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं हमारे बिहाफ़ पे। तो हमारे बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट पे फंड जाएगा। उस फंड को हम एक्सचेंज पे जब भी कोई शेयर परचेज़ करने जाते हैं, तो उस वैल्यू के हिसाब से हम परचेज़ ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो जब वो ऑर्डर प्लेस होता है और एक्सचेंज पे जाके हमारा ट्रेड कन्फर्म होता है, तो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से वो बैलेंस डिडक्ट हो जाता है और T+2 डेज़ बाद, यानी कि ट्रेडिंग से 2 वर्किंग डेज़ बाद वो हमारे डीमैट अकाउंट पे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फ़ॉर्म पे हमारे अकाउंट पे शेयर आके क्रेडिट हो जाता है। यानी कि हमारे पास वो शेयर अब इलेक्ट्रॉनिक फ़ॉर्म पे आ जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली एक अकाउंट होता है जो कि यूज़ होता है एज़ अ मीडिएटर टू कमेमोरेट ट्रेड बिटवीन एक्सचेंज एंड एंड यूज़र्स। ओके? नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं कि डीमैट अकाउंट अब ओपन कैसे करना है। जब हमें जानकारी होगी कि डीमैट अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, उसके बाद डीमैट अकाउंट ओपन कैसे करते हैं। तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक फ़ॉर्म पे आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड और आपका सीडीएसएल वेबसाइट के थ्रू आपका ई-आधार वेरिफ़िकेशन भी किया जाता है, जिसके थ्रू ओटीपी वगैरह जनरेट होता है और आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है। तो डीमैट अकाउंट ओपन का एक प्रोसेस होता है, वो मैं सिंपल चार्ट के थ्रू आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले अपने डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट्स, यानी कि एनएसडीएल, सीडीसीएल को आपको सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सबमिट करना होता है, केवाईसी डिटेल्स देनी होती है, उसके बाद आपका वेरिफ़िकेशन होता है और आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाता है। इस तरह से आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए शुक्रिया।